अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर, यानी कि जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यह है जी रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक्सरसाइज 4.6 का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन 1 to 6 तक या 1 to 5 तक जो है वो पढ़ सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। तो टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर आते हैं उनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ए, बी और सी होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है कि ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी इसके जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a आता है। तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस है तो इसके बेसिकली 2 आंसर हैं। तो मैं कह देता हूँ कि वो इसके जो आंसर हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो मैं लेट करता हूँ, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, यानी कि प्लस वाली वैल्यू को एक को मैंने अल्फा कह दिया और एक को हमने बीटा कह दिया। अब इन दोनों का सम फाइंड करें, सम और प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा किया तो यह आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, इन दोनों का जो है वो सम हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब इनका एलसीएम लें। एलसीएम दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 2a सेम है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a, और ऊपर आ जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्केयर माइनस 4ac। फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी क्योंकि एलसीएम 2a सेम है। तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्केयर माइनस 4ac, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b ओवर 2a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a आ जाएगा। तो इसको आप सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू माइनस b ऑफ a भी कह लेंगे। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट्स है, बेसिकली सम ऑफ रूट। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि s इक्वल टू माइनस b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, ओवर a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x के टर्म है, x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस बी ओवर ए। अब हम इसका जो प्रोडक्ट है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, और माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, प्रोडक्ट में देखें तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना,
प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर 2a को 2a से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा तो c ओवर a। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a आ गया। इसको आप p इज इक्वल टू c ओवर a भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या आप इसको ये जो कांस्टेंट टर्म है c कांस्टेंट ओवर a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ऐसे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म। ठीक है, तो मेन जो ज़्यादा फार्मूला है वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए या p इज इक्वल टू सी ओवर ए ही हम यूज़ करते हैं। तो ये अभी तक हमने दो जो चीज़ें हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए हमने पढ़ा है। ओके, ले जी, अब इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं। एक अभी टॉपिक रहता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, तो वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो फिर वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। अभी हम इस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज है जी 4.6, क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स हैं और इसने बोला है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। जैसे स्टेटमेंट है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 4 है। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड कर लें। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, तो -2 ओवर 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2 ओवर 3। अल्फा बीटा जो है वो इक्वल होता है c ओवर ए, c की वैल्यू अब 4 और a की वैल्यू 3, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब ये वाली वैल्यूज हर पार्ट में यूज होनी है, जो मर्जी पार्ट वो पूछ ले। अब जैसे फर्स्ट पार्ट वो पूछ रहा है तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ, बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो अल्फा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखें ऊपर जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ऊपर जो है ना, इसको आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपने पास से कर दें ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए, और नीचे जो है वो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लें।
यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है और माइनस 2 अल्फा बीटा साथ आ गया। इसमें अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ देखें जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3 ओवर और अल्फा बीटा है जी हमारे पास 4/3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। यह आ जाएगा 4/9 माइनस 8/3 ओवर 16/9। इसको आप ऊपर लेकर आए तो ये बन जाएगा 9/16 और इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 1 जार 9 4 माइनस 3 3 जार 9 3 8 जार 24। ये ऊपर आके जो है ना इसका रेसिप्रोकल लिखा जा सकता है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 24 क्या हो जाएगा -20/16। 4 पे कट कर लें, 4 5 जार 20 और 4 4 16। तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -5/4 हमें मिल गई है। ओके, देख लो, दोबारा एक दफा देख लें। ठीक है जी, अब इसका कोई एक दो पार्ट और मैं आपको करवाता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हम साइड पे लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हो रही है, बार बार जो है वो हम नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा साइड पे लिख लेते हैं। अब इसका देखें बेटा, थर्ड पार्ट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा 2/3 है और अल्फा बीटा जो है वो 4/3 है। इसको अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें मैं +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, ताकि ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका स्क्वायर बनाया जा सके। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म है और -2ab वो साइड पे है पड़ा हुआ, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब आप ज़रा गौर करें, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अभी हमने पावर 4 को ब्रेक करके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब स्क्वायर के अंदर ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको मज़ीद हम अल्फा प्लस बीटा में चेंज करेंगे। जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में हमें +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा और बाहर स्क्वायर पड़ा हुआ है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर पड़ा हुआ है, -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब आप ज़रा गौर करें तो सारी जो वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है हमने, तो उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चेंज कर लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखें तो ये 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर -2, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है जी 4/3, और बाहर स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3 और ऊपर स्क्वायर है उसका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया।
4/9 माइनस 4 2 ज़ार 8/3 का होल स्क्वायर और 16/9, ठीक है, स्क्वायर ले लिया। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले आप अंदर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 24/9, इसका एलसीएम ले लिया, माइनस 16 2 ज़ार 32/9। तो -20/9 का स्क्वायर, तो -20 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 400/9 का स्क्वायर 81 माइनस 32, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 81। सिंप्लीफाई किए जाए, 400 माइनस 9 9 ज़ार 81 और 32 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 288, ठीक है। 400 में से माइनस कर दें आप 288, तो 112/81। तो मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख लें, तो ये कटिंग नहीं हो रही। तो मज़ीद बस यहाँ तक इसकी वैल्यू है। अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की जो फाइनल वैल्यू है वो ये आई है 112/81। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका कोई एक पार्ट और मैं आपको करवा देता हूँ। टोटल जो है इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, तो हमने 2 कर लिए, एक पार्ट और करवा देता हूँ। 6 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। 6 पार्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, क्या मैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। ओके, अच्छा जी, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे तो मैंने 2/3 लिख दिया फौरन। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसको हम क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? क्या इस तरह से लिख सकते हैं? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, जब ये कैंसिल होगा तो अल्फा माइनस बीटा ही रह जाएगा। क्या मैं इसको 2/3 फिर दोबारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख लूँ? हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है, तो अल्फा ये इसका ट्रिक है, इसको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या मैं इसको ये वैसे ही साथ लिखते जाएं बार बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ? -4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा जाएगा तो -2 अल्फा बीटा दोबारा बच जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा? ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया और -4 अल्फा बीटा। अब इसमें देखें तो वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 2/3 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4/3 और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट 4/9 माइनस 16/3। ओके, 4 4 16, तो ये आ जाएगा 2/3, 9 एलसीएम, 4 माइनस 3 3 ज़ार 9, 16 3 ज़ार 48, तो ये आ जाएगा 2/3 और माइनस 44/9, ठीक है। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 244 आयोटा ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये 44 को आप 4 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकते हैं और 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4 √11/9 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। मैं बुक से आंसर इसका देखता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का, ताकि अभी हम कंफर्म कर लें। मुझे थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है आंसर। एक्सरसाइज 4.6 है और 4 √-
-10/9 है, ठीक है। 3 16 3 48, 4/9, ओके। तो 44 माइनस इंटू, एक सेकेंड, प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, मेरे पास इसका आंसर यही आ रहा है। फिर भी अगर कोई इस आंसर में प्रॉब्लम हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिख दूंगा, दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x square minus px minus p minus c is equal to 0, then prove that 1 plus alpha 1 plus beta is equal to 1 minus c, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली, ओके। साथ साथ रहना, आप लोगों ने जागते रहना है। देखिए जी, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है और सी की वैल्यू माइनस पी माइनस सी है, ओके। तो पहले तो आप अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, तो इफ अल्फा बीटा आर इट्स रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस पी ओवर ए, माइनस पी ओवर 1, यानी कि पी मिल गया हमें। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, ए की वैल्यू 1, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस पी माइनस सी अल्फा बीटा, ओके। अब हमने प्रूफ करना है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करते हैं। मल्टीप्लाई किया 1 को इन दोनों से तो 1 प्लस बीटा, फिर अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अब देखें, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, p, 1 प्लस p, फिर अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस पी माइनस सी, पी से पी कैंसिल हो गया तो 1 माइनस सी। तो देखें, यही तो हमें राइट हैंड साइड चाहिए थी, राइट हैंड साइड हमें मिल गई 1 माइनस सी। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज डबल द अदर, फर्स्ट पार्ट डबल दी अदर, सही है। तो 1 रूट इज डबल दी अदर है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट अल्फा एंड 2 अल्फा आर इट्स रूट्स। अब यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट रूट अल्फा है और सेकेंड रूट बीटा है थी,
तो बीटा की जगह पे अब यहाँ पे सेकंड रूट 2 अल्फा आ गई है, तो उसने बोला है कि डबल द अदर। तो यहाँ से आप इसकी कंडीशन फाइंड करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू p है और c की वैल्यू q है। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट्स करता हूँ। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर ए और अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। जैसे हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर ए करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए करते हैं, तो यहाँ पर बीटा की जगह पे 2 अल्फा आ जाएगा। तो ये 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। तो हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है, तो इन दोनों में से आपने अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो यह आ जाएगा 2 अल्फा स्केयर इज इक्वल टू सी की वैल्यू है q ओवर 1, तो 2 अल्फा स्केयर इज इक्वल टू q। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना आसान है। अल्फा की वैल्यू माइनस पी ओवर 3, ये वाली वैल्यू इसमें आप पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 2 माइनस पी ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू q। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 पी स्केयर ओवर 9 इज इक्वल टू q। तो मैं इसको 2 पी स्केयर इज इक्वल टू 9q भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको आप देखें, डबल द अदर में हमने कंडीशन फाइंड कर ली, 2 पी स्केयर इज इक्वल टू 9q। ओके, ओके जी। अब चलते हैं हम इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट पे। सेकंड पार्ट है स्क्वायर ऑफ द अदर। स्क्वायर ऑफ द अदर, तो फर्स्ट पार्ट था डबल द अदर, तो हमने अल्फा और 2 अल्फा रूट्स ले ली। तो स्क्वायर ऑफ द अदर है तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर। लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर इट्स रूट्स। सम करें सबसे पहले, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी ओवर ए, फिर प्रोडक्ट लिखें अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो इस दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। तो b की वैल्यू है हमारे पास p ओवर 1, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास q है ओवर 1, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू q। ओके, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है वो आ जाएगी q की पावर 1 ओवर 3। जब इधर से क्यूब खत्म करेंगे तो इधर आके बन जाएगा क्यूब रूट। तो ये वाली जो अल्फा की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमने जो फाइनल कंडीशन फाइंड करनी है उसमें अल्फा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। तो अल्फा की जगह पे लिखें q की पावर 1/3 प्लस q की पावर 1 ओवर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p। तो ये क्या बन जाएगा, q की पावर 1 ओवर 3, q की पावर 2 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस p। माइनस p को उठा के आप चाहे इधर ले आए, q की पावर 1 ओवर 3, q की पावर 2 ओवर 3 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल कंडीशन है। ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है उस पे। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर,
अब एडिटिव इन्वर्स में क्या है कि जैसे 1 है तो -1, 2 है तो -2, इसी तरह अगर फर्स्ट रूट अल्फ़ा है तो सेकंड रूट क्या होगी, माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर लिखते हैं लेट अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा आर इट्स रूट्स। सबसे पहले सम करें तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, फिर प्रोडक्ट लिखें अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, बी की वैल्यू पी है ओवर 1, ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू माइनस पी, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 0 इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अल्फ़ा पहले ही ख़त्म हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स एडिटिव इन्वर्स हों तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो p है तो p इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएंगे तो फिर q इज इक्वल टू 1 आएगा। इसके जो फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड पार्ट हम कह रहे हैं, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें q इज इक्वल टू 1 आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स के लिहाज से ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। ओके, अब देखिए बेटा इसका जो है ना फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। ठीक है जी, कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपको पता है कि 2 और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, तो यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ा एंड 1 ओवर अल्फ़ा आर इट्स रूट्स। आवाज़ों के लिए एक्सक्यूज़, सब है नीचे रहे तो सब कुछ साथ साथ चलता है। ओके, तो बाकी ये देखें जी। अच्छा जी, अल्फ़ा एंड आर इट्स रूट्स, सबसे पहले करें जी सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब देखें तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया 1, और क्यू की सी की वैल्यू क्यू है ओवर 1, तो क्यू की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि जब एडिटिव इन्वर्स रूट्स जो हैं वो एडिटिव इन्वर्स हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो इज इक्वल टू 0 होगा, p इज इक्वल टू 0 है। कोई भी यहाँ पे और कोई कांस्टेंट हो, b है, t है, x का जो कोफिशिएंट है वो इज इक्वल टू 0 होगा फॉर एडिटिव इन्वर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसकी रूट्स तो हमेशा q इज इक्वल टू 1 होगा, कांस्टेंट जो टर्म है वो इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, q इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ तक जो है ना क्वेश्चन 3 तक ये एक्सरसाइज हम करते हैं, और इसमें जो नेक्स्ट 4 to 9 तक जो होंगे मतलब क्वेश्चंस वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।